सभी दीक्षाएं मिल जाती हैं, पर राम प्रेम की दीक्षा जल्दी कोई देता नहीं, न किसी के पास है। भरत जी ने कई बार चक्रवर्ती जी से कहा, दशरथ जी से, कि पिताजी आप मुझे राम प्रेम की दीक्षा दे दीजिए। तन देखन पायो तो ही तात न राम ही सौंप्यो मोही। ये शब्द यहाँ का। आपने मुझे राम जी के चरणों में नहीं सौंपा। बिना दीक्षा के राम जी के चरणों में कोई जा नहीं सकता। अर्थात आपने मुझे राम प्रेम की दीक्षा नहीं दी। चक्रवर्ती जी से कई बार भरत जी ने कहा होगा कि पिताजी आप मुझे राम प्रेम की दीक्षा दे दीजिए। चक्रवर्ती जी ने कहा, बेटे मैं राम प्रेमी हूं, निश्चित है, पर राम प्रेम की दीक्षा देने का मुझे अधिकार नहीं है। कौन देगा? तब चक्रवर्ती जी ने कहा, बेटे हमारे तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारी बड़ी भाभी मां सीता जी जो हमारी अयोध्या की बहू बन के आई हैं, यही रामोपासना के प्रथम आचार्य हैं। जय हो। तो यही सीता जी तुमको राम प्रेम की दीक्षा दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। सीता जी से राम प्रेम की दीक्षा ले लेना। अब समस्या यह है कि राम प्रेम की दीक्षा दे कौन? आज तो गुरु बहुत घूम रहे हैं, देहात में सब गुरु होते हैं। एक विनोद है, गली गली गुरु फिरते हैं, मुंह से दीक्षा ले। लोटा धोती कूरता 20 रुपया दे, ऐसे गुरु बहुत हैं। पर सत्य ये है कि गुरु वही हो सकता है जिसकी कक्षा थोड़ी बड़ी हो। अब कोई गृहस्थ किसी गृहस्थ को गुरु बनाएगा तो क्या होगा? दोनों समान ही थे। गृहस्थ के बाद भी बाल बच्चे हैं, गृहस्थ के बाद भी बाल गोपाल हैं, और गुरु बाबा के बाद भी बाल गोपाल। तो दोनों में अंतर क्या रहा? सत्य ये है कि राम मंत्र की दीक्षा गृहस्थ, बुरा मत मानिए, राम मंत्र की दीक्षा गृहस्थ से कभी नहीं लेनी चाहिए। राम मंत्र की दीक्षा विरक्त से ही लेनी चाहिए। अब भरत जी को राम जी के प्रेम की दीक्षा लेनी है, और चक्रवर्ती जी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी भाभी मां देंगी। अब सीता जी को चिंता कि मैं इनको कैसी दीक्षा दूं। अभी मैं गृहिणी हूं, इनको कैसे राम प्रेम की दीक्षा दूं? तो चलो, चित्रकूट में वानप्रस्थ धर्म में रहूंगी, सन्यासिनी बनकर रहूंगी, तो चित्रकूट में ही भरत जी को राम प्रेम की दीक्षा दे दूंगी। इसीलिए जब अयोध्या कांड का मंगलाचरण आया, पहला वामांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चकरलम यस्योरसि व्यादरात् सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। ये श्लोक
ये श्लोक 3 लोगों की स्तुति करता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की, भगवान राम की और भैया भरत जी की। तो अभी उन दोनों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये भरत जी की स्तुति है। विशेष जी रामचंद्र दास भरत जी की स्तुति है। माता बहनों, कैसे? वामांगे च विभाति भूधर सुता। भरत जी के वाम अंग में, वाम भाग में भूधर सुता, भुवम धरती भूधर राजा। वाम भाग में राजा कुशध्वज की बेटी मांडवी विभाति, विकला भांति विकल होकर बैठी हुई है। भरत जी के वाम भाग। कभी भी पूरे रामायण जी में मांडवी जी की चर्चा नहीं, पर यहाँ कितनी व्यंजना से चर्चा की है, कितनी व्यंजना से चर्चा कर रहे हैं कि विभाति माने विकला भांति। मांडवी भरत जी के बाएं भाग में बैठी हैं। भरत जी भी रो रहे हैं, मांडवी जी भी रो रही हैं। और देवा पगा मस्तके। भरत जी के मस्तक पर कौन है? बोले देवा पगा। देवा देवा देव नदी, देवा देव नदी अपगा निम्नगा कृता यया सा देवापगा। अपनी कीर्ति से गंगा जी को भी जिन्होंने छोटी कर दिया है, ऐसी सीता जी का नाम है देवापगा। वो उनके मस्तक पर है। कनक बिंदु द्विचारी देखे, कनक बिंदु द्विचारी राखे शीश सिय समले कनक बिंदु द्विचारी के देखे। देवा माने देव नदी गंगा, अपगा निम्नगा कृता यया सा देवापगा। जित सुर सरि सरि कीरति तोरी, जनक जी करें सीता जी के लिए, जित सुर सरि सरि कीरति तोरी, गमन की निविधि अंडकट करूरी। तो गंगा जी भी जिनके द्वारा निम्न कर दी गई, ऐसी सीता जी जिनके मस्तक पर राखे शीश शीशम देखे। भाले बाल विधु, और मस्तक पर बाल विधु, यहां भी बहुब्री बाल है विधु ये न, जिन्होंने अपने यश से चंद्रमा को बालक बना दिया, ऐसे रामचंद्र भगवान के चरण के चिन्ह तिलक के रूप में जिनके मस्तक पर विराज रहे हैं। यस्यो ऋषि व्याधराट, जिनके हृदय पर 42 सुराजते सांपों को जिन्होंने नियंत्रित किया है, ऐसे क्षीर ऐसे वैकुंठ बिहारी विष्णु लक्ष्मण के रूप में जिनके हृदय में विराजते हैं। क्षीराब्धि वैकुंठेशस्तु भरत क्षीराब्धिशस्तु लक्ष्मण। और स्वयं भूति विभूषण, विभूति राम जी के चरण की धूलि ही जिनका आभूषण है। सुरवर देवताओं को जिन्होंने वरदान दिया है, सर्वाधिपति सबके अधिपति, सर्व जिनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है। सर्वगतः पूरे रामायण में जो वर्तमान है, शिव शेते श्मशाने, श्मशान में जो सोते हैं, घर मसान पुरजन जन भूता शशि निभ, नवविधि विमल ताजस्तौरा, चंद्रमा के समान जिनका यश है। बाकी श्री शंकर, अब यही देखिए, श्री ही सीता शंकरा सन्यासिनी यस्मयी
राम प्रेम की दीक्षा देने के लिए श्री जी ही जहां शंकरा मानी सन्यासिनी बन गई, सीता जी ने राम जी प्रेम की भरत जी को दीक्षा दी। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत धरि शिर सिय पद पद्म परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। श्री शंकर श्री जी जिनके लिए संविधातो संज्ञाम सिद्धांत गम्यम दिया है, शंकरा सन्यासिनी परिव्राजिका, श्री जी जिनके लिए परिव्राजिका बन गई। भरत जी को राम प्रेम की दीक्षा दी किसने? सीता जी ने। ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सबको राम मंत्र की दीक्षा दी, हनुमान जी को राम मंत्र की दीक्षा दी सीता जी ने, परंतु राम प्रेम की दीक्षा भरत जी को दी सीता जी ने। सीता जी राम प्रेम की आचार्या हैं। अब हम वहीं चल रहे हैं। भरत जी भगवान राम में रत हैं, भगवती सीता जी में रत हैं 2, और भ्राता लक्ष्मण में रत हैं धन्य लक्ष्मण बड़भागी 3, और सभी भक्तों में जितने राम भक्त हैं सब में रत हैं 4, राम भक्ति में रत हैं 5, और राम भजन में लगे हैं रत हैं 6, और राम जी के भाव में रत हैं 7, और भारत देश में रत भरत माने भव माने भारत 8 लोगों में भरत जी रत हैं। उनका नाम है भरत। एक और ले लेते हैं, भागवत धर्म रथ 9 में लगे, नोट कर लीजिए, यहां विषय बहुत प्यारा है। भरत जी 9 से प्रेम करते हैं, भगवान से, भगवान में रहते हैं, भगवती में रहते हैं, भ्राता में रहते हैं, भक्तों में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, भजन में रहते हैं, भाव में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और भागवत धर्म में रहते हैं। भगवत धर्म 9 लोगों में भरत जी रहते हैं।